नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार फर्स्ट में। हमारी खास पेशकश सुर्ख हुई लाल मिर्च में, और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो समूचे देश में इस साल लाल मिर्च का उत्पादन 3.25 से 3.5 करोड़ बोरी हुआ, जो वर्ष 2014-2015 के उत्पादन से थोड़ा कम है। लेकिन सीजन की शुरुआत से ही घरेलू एवं निर्यात मांग मजबूत होने से लाल मिर्च के दाम इस साल निरंतर मजबूत बने रहे, और इनमें निकट भविष्य में तब तक बड़ी गिरावट संभव नहीं जब तक मानसून अच्छा ना आए और इसकी बुवाई ना बढ़े। तो हम आज बात करेंगे सुर्ख हुई लाल मिर्च पर। मिर्च भारत के अनेक राज्यों में पहाड़ी व मैदानी क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत दुनिया में आमतौर पर 12 से 14 लाख टन मिर्च पैदा कर वैश्विक उत्पादन में 45% का योगदान देता है। देश में मिर्च की 40% फसल बारिश पर निर्भर रहती है और ये भूमिगत जल स्तर की उपलब्धता से प्रभावित होती है। तो आइए देखते हैं मिर्ची के आयात, निर्यात और उत्पादन पर ये खास रिपोर्ट। लाल मिर्च के लिए वर्ष 2016 अब तक काफी बेहतर रहा है। मध्य प्रदेश में लाल मिर्च फसल के चौपट होने के बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी इसका उत्पादन घटा। समूचे देश में वर्ष 2015 में लाल मिर्च की फसल 3 करोड़ 60 लाख बोरी आई थी, लेकिन वर्ष 2016 में यह फसल 3 करोड़ 25 लाख से 3 करोड़ 50 लाख बोरी के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। देश में सबसे पहले नई लाल मिर्च दिवाली के आसपास मध्य प्रदेश के निमाड़ इलाके से आती है। मध्य प्रदेश में पिछले साल तकरीबन 30 लाख बोरी लाल मिर्च पैदा हुई थी, जो इस साल कीट हमलों की वजह से महज 5 लाख बोरी पर ही सिमट कर रह गई। मध्य प्रदेश में इस साल मिर्च की बुआई ऊंचे दामों की वजह से बढ़ी थी, लेकिन समय पर बारिश नहीं होने और कीट हमलों से यह फसल खत्म हो गई। यही वजह है कि लाल मिर्च का बाजार इस साल खंडवा के बजाय गुंटूर से चला। आंध्र प्रदेश में वर्ष 2015 में मिर्च की रोपाई 21,000 हेक्टेयर में हुई, जो वर्ष 2014 में 20,000 और वर्ष 2013 में 14,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्य में मिर्च की रोपाई सामान्य तौर पर 23,860 हेक्टेयर में होती है। तेलंगाना में चालू सीजन में इस साल मिर्च की रोपाई 18,641 हेक्टेयर में हुई, जो वर्ष 2014 में 15,865 हेक्टेयर और वर्ष 2013 में 19,000 हेक्टेयर में हुई थी। तेलंगाना में लाल मिर्च की उपज 75 से 80 लाख बोरी और आंध्र प्रदेश में 42 से 45 लाख बोरी आने का कारोबारी अनुमान रहा, जबकि कैरी फॉरवर्ड स्टॉक नगण्य रहा। कर्नाटक में लाल मिर्च का उत्पादन अनुमान 40 लाख बोरी माना गया। वहीं लाल मिर्च उत्पादन में मध्य प्रदेश जैसी स्थिति ही महाराष्ट्र की रही और बारिश की कमी से वहां इस साल मुश्किल से 1 से 2 लाख बोरी लाल मिर्च पैदा हुई। अन्य राज्यों में यह पैदावार 2 लाख बोरी के करीब रहने की संभावना है। अगले सीजन के लिए अभी तक केवल आंध्र प्रदेश ने मिर्च की बुआई और उत्पादन लक्ष्य जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश कृषि विभाग ने वर्ष 2016-17 के खरीफ सीजन में राज्य में लाल मिर्च का उत्पादन लक्ष्य 8,01,000 टन करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पाने के लिए बुआई 1,45,000 हेक्टेयर में की जाएगी। वहीं अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की लाल मिर्च मंडी गुंटूर में वर्ष 2015 के सीजन में इस साल तेजा और 334 वैरायटी नीचे में 65 रुपए और ऊपर में 125 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिकी। गुंटूर मंडी में तेजा और 334 वैरायटी इन दिनों 100 से 115 रुपए प्रति किलो बिक रही है। लाल मिर्च का कम उत्पादन होने और पाइपलाइन खाली होने से लाल मिर्च तेजा के दाम, जो पिछले सीजन में इन दिनों 90 से 100 रुपए प्रति किलोग्राम थे, इस साल 120 से 130 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मिर्च मंडी गुंटूर और आसपास कोल्ड स्टोरेज में इस समय 1 करोड़ बोरी मिर्च का स्टॉक है, जो पिछले साल समान समय में 1.25 करोड़ बोरी था। भारत दुनिया में आमतौर पर 12 से 14 लाख टन मिर्ची पैदा कर वैश्विक उत्पादन में 45% का योगदान देता है। मिर्च के दाम आमतौर पर जनवरी से मार्च के दौरान भारी आवक की वजह से नीचे रहते हैं। इसके बाद अप्रैल मई में घरेलू मांग और आवक घटने से इसके दाम बढ़ते हैं।
आमतौर पर मिर्च की आवक भारत के बाजारों में अक्टूबर मध्य के मई तक होती है। देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश की मिर्च अक्टूबर मध्य से आना शुरू होती है। इसके बाद नवंबर और कर्नाटक की और दिसंबर में महाराष्ट्र की मिर्च आती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की मिर्च जनवरी में आती है। वहीं भारत में मिर्ची की 40% फसल बारिश पर निर्भर रहती है और यह भूमिगत जल स्तर की उपलब्धता से प्रभावित भी होती है। तो लाल मिर्च के उत्पादन, सप्लाई, निर्यात, आयात और प्राइस मूवमेंट पर आज बाजार फर्स्ट में चर्चा होगी। तो हमारे इस खास कार्यक्रम सुर्खोई लाल मिर्च में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विशेषज्ञ सत्यनारायण तापड़िया, लक्ष्मी नारायण दंडायत और फर्स्ट इंडिया न्यूज के बिजनेस एडिटर कमल शर्मा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल करना चाहूंगी मैं हमारे स्टूडियो में पधारे गेस्ट सत्यनारायण तापड़िया जी से। तापड़िया जी, मिर्ची कारोबार के लिए ये साल कैसा रहा है या फिर नई फसल आने तक इसका कैसा रहने की उम्मीद है? मिर्ची का यह साल कारोबार तेजी का ही रहा है और नई फसल आने तक मिर्ची में अभी मंदी के आसार नहीं लग रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी, आपसे प्रश्न बहुत ही अहम सवाल है कि आपकी नज़र में से कौन से कारण रहे कि इस साल नई फसल आने से लेकर अब तक भाव मजबूत बने हुए हैं और क्या इन भावों के मानसून अच्छा आने की स्थिति में नीचे जाने की कोई संभावना देखते हैं आप? अगर मानसून अच्छा आता है तो 10 से 15% ही भाव घट सकता है। एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है, इंडिया लेवल की डिमांड बहुत अच्छी चल रही है। इस वजह से भाव ज़्यादा नीचे आने की संभावना बहुत कम है। भविष्य इसका उज्जवल है जी। तो लाल मिर्च में डोमेस्टिक डिमांड कैसी? आपने कहा कि एक्सपोर्ट डिमांड बहुत अच्छी है, तो डोमेस्टिक डिमांड कैसी है? ये डोमेस्टिक डिमांड बिल्कुल ठीक चल रही है, पिछले साल की कंपेरिजन में अच्छी चल रही है। और मानसून पूर्व तक ये मांग कैसी देखी जा सकती है? क्योंकि मानसून के बाद प्राय ये होता है कि मसालों की जो बिक्री होती है उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है। पिसे हुए मसाले पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, साबुत मिर्ची पर इसका प्रभाव पड़ता है जी। तो पाउडर के अंदर क्योंकि लोग अब ज़्यादातर साबुत मिर्च के बजाय पाउडर की ओर मूव कर गए हैं, तो पाउडर के जो मसालों के हैं या जिसे मिर्च की हम बात कर रहे हैं आज, तो उसमें किस तरह की डिमांड ग्रोथ हो रही है? जितना झुकाव साबुत से हटकर पाउडर पर आ रहा है उसका कई बेसिक कारण बन रहे हैं। ज्वाइंट फैमिली का टूटना, एक लिमिटेड टेंशन हो गया, मल्टीप्लाइजर जैसे अपने ये जगह का अभाव हो गया, कई ऐसे निजी कारण हो गए, समय का अभाव हो गया, तो साबुत को लेकर उसको पिसाना और फिर उसको संरक्षण करना काफ़ी महंगा साबित हो रहा था। इस वजह से करीब 70% आबादी पाउडर पर ऑटोमेटिक आ रही है और इसका भविष्य उज्जवल है। सत्यनारायण जी, आपसे सवाल है कि लाल मिर्च के दाम जो हैं पिछले साल के इसी समय की तुलना में 30% ऊंचे चल रहे हैं। एक कारोबारी को क्या रणनीति अपनानी चाहिए ऐसे ऊंचे भावों पर? कारोबारी को यह रणनीति अपनानी चाहिए, जब तक नई एमपी की फसल नहीं आ जाती है तब तक कोई बड़ी मंदी की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एमपी फसल आने के बाद में ही कोई बड़ी मंदी आएगी, उससे पहले 5-10 रुपये ऊपर नीचे चलता रहेगा। अगर हम ये बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पिछले साल के कीट हमले की वजह से फसल 5 लाख बोरी के आसपास सिमट गई, जो उसके पिछले साल भी वहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था। तो आप क्या मानते हैं कि मध्य प्रदेश के किसान इस बार सोयाबीन या कपास की बुआई ज़्यादा करेंगे या फिर वो मिर्च की ओर ही मुड़ेंगे? नहीं, मध्य प्रदेश में अभी मेरे हाल ही आजकल में एक हमारे व्यापारी से बात हुई, उसने कहा 75% अभी तक बिजाई हुई है, जो अमूमन हर साल होती है उसकी। अब वो उसके बाद में ये वायरस का कितना हमला होता है या कितना कीटनाशक नुकसान होता है, वो बात की बात होती है।